ना लौंडा समझ के ओके वोट दे दिया सर। अच्छा, ये समझ कर आप वहाँ पे वोट पड़ गया कि भाई कोई आया है फिल्म इंडस्ट्री से नाचने वाला तनी आई तो नाची वैसी दुआरी पर। तो अब कहाँ मनोरंजन के चक्कर में वोट दे दिए। अब ये मेरी कहता हूँ मन भर गया क्या नचा? भर गया है। अब नहीं नचाएंगे? अब नहीं नचाएंगे। सवाल है वहाँ से एक बड़े नेता कह रहे हैं कि भाई हम अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो बसपा को तोड़ दिया, हम तो भाई वहाँ से गुड्डू जमाली को लेकर चले गए, कोई फर्क पड़ेगा क्या जाने से? उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो मदारी है। गुड्डू जमाली मदारी है, कल वहाँ जाएगा कल यहाँ आएगा। अभी उसको राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ा तो यहाँ से टूट कर जाकर राज्यसभा बन गया। एमएलसी के चक्कर में कल हमारी और ओकरा के एमएलए केंद्र में मंत्री बनावे लगा जो, तो चल यही हमनी की संग है वो, उसका तो बिकाऊ है। डमरू है कहीं डमरू है बजाएगा पलटू चाचा नियर। पलटू चाचा नीतीश कुमार नीतीश कुमार गुड्डू जमाली का नीतीश कुमार का हाल हो गया। गुड्डू जमाली का नीतीश कुमार का हाल हो गया है, बड़ी बुरा हाल हो गया। ये पलटी मार है, इनको बहुजन मूवमेंट से कोई मतलब? कोई मूवमेंट का ये जानते हैं, ये सिर्फ वो अपना काम जानते हैं। अगर मूवमेंट जाने हैं तो आपसे मैं सही बताता हूँ, अखबार डंपी जाने हैं। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, अरे मैंने थोड़ा सा राजनीति करने लायक थे, आज से हम 40 वर्ष से नेतागिरी करते हैं। उस समय अखबार डंपी चुनाव लड़ा करते थे और चुनाव 2 बार जीते भी हैं, और फिर भी वो बेचारे कहीं नहीं गए। आज बुढ़ौती में उनका याद हुआ है तो फिर भी निकल गए हैं। तो इसलिए बैन ऐसे लोगों पे भरोसा है। हाँ, ऐसे लोगों पर भरोसा है। बलराम डॉक्टर पर भरोसा है, उन पर भरोसा है। जब गुड्डू जमाली पे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये लोग डमरू है, कब कहाँ बजेंगे कोई नहीं जानता। इनके आने जाने से बसपा का मूवमेंट नहीं टूटता है। बसपा तो नेता पैदा करती है, कितने गुड्डू जमाली आएंगे और जाएंगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वही बात अगर हम बात करते धर्मेंद्र यादव की, बात करते निरहुआ की, तो इन्होंने कहा कि निरहुआ को नचाने के लिए हमने लाया, मन भर चुका है, इस बार विदाई करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर। मायावती जी प्रधान रूप में इस बार चुनाव है, क्या लग रहा है बहन जी को ला रहे हैं आप लोग? हाँ ला रहे हैं हम लोग। हाँ आजमगढ़ में माहौल क्या रहेगा? हाँ तो वो वैसा ही रहेगा। हाँ निरहुआ कुछ कमाल वमाल चलेगा? वो का कमाल हमने तो ना जाने नहीं। अब की निरहुआ वापिस आएगा? वो तो सब चले जाइए, वो जैसे मनोज तिवारिया के नियन वो है नचानी है। हाँ ये भी वही है, वही है। तो उन्होंने कहा हमने क्या बतिया अरे बहन जी का जो बात बता कहा। हाँ बड़ा चैलेंज करे निरहु, कह रहे कि भाई यहाँ तो खाते नहीं खुलने देंगे, यहाँ से विदाई कर देंगे। तो यहाँ से निकलेगा खाता होकर, यहाँ से ना निकली। आजमगढ़ इस बार रोकेंगे? हाँ हाँ बहन जी के वापसी आप लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में? हाँ वही चाहते बन जाए एकदम। हाँ अब अधिकार की लड़ाई है। हाँ अधिकार का अपन अधिकार हक लेना है। क्या बात कर। हाँ बहुत हुआ राशन शौचालय, अब अधिकार चाहिए। हाँ अधिकार चाहिए। अकबर डंपी को देखिए, बीएसपी की जो कोर वोटर है, ये कहते हैं ये लोग कैडर है, मूवमेंट में चले हैं। मायावती की जब शुरुआती दौर था 26-27 साल की उम्र में, जब वो मान्यवर कांसीराम के साथ निकले, उस समय के ये लोग हैं जो बसपा से जुड़े थे। सबकी मांग देखिए एक ही है कि जो आजमगढ़ की सीट है, क्या कहेंगे सर 24 चुनाव को लेकर के मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में ला रहे हैं आप लोग? सर देखिए, हर बार जो है बसपा जो है दूसरे स्थान पर कैरियर के आधार पर देखा जाए, परसेंटेज के आधार पर, तो ये दूसरे स्थान पर है। तो कहाँ हम लोग का कमजोर है? हम लोग तो एक पहले से भी है और आज भी है। राष्ट्रीय पार्टी है सर, कैसे कमजोर हो जाएंगे? कमजोर कहाँ है? यानी विपक्ष वाले ड्रामा करते हैं कि बसपा खत्म है, खत्म। हर बार देखिए कि हम लोग जो है 48% 19 में रहा, 48% रहा है। उसके बाद फिर इस बार देख लीजिएगा, और अगर एडीएम मशीन हटा दिया जाए, अगर खाली बैलेट पेपर से हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी माहौल बनाया जाता है कि बसपा खत्म हो गई। बसपा कहाँ खत्म हो गई? उसका मूवमेंट है, कभी नहीं खत्म नहीं होगी। वो कहाँ होगी? वो तो खुद जनधार है, अभी तो उसका जनधार बढ़ता जा रहा है। तो और का अखिलेश बड़ा आरोप लगाते हैं भाई, कहते हैं कि इनसे मिल गई उनसे मिल गई, खुद का नहीं देखते हैं। लेकिन फिर भी देखिए अखिलेश का में 50 लोग उसमें, अब देखिए मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव, तो उनका चाचा पता न कौन कौन थे, तुरंत जो माइक हुआ उनका हाथों छोड़ लेते थे मन से। जी, एकदम गलत नहीं करे। तब उनको क्या बताया जाए, उनका अस्तित्व वही है, तो फिर आगे का जो है देश कैसे चलाएंगे? एक सवाल देखिए आपसे बड़ा बंदा है, जब गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन बना है, राहुल गांधी लेकर घूम रहे हैं आजकल टोली ओली 28 दल लेकर के, उसमें मायावती को नहीं बुलाया क्योंकि डर था, ओवैसी को नहीं बुलाया डर था, यानी दलित मुस्लिम को छोड़ के कह रहे हैं कि हम हरा ले, हरा पाए। यस, इसलिए कि बहुजन का कभी भी जो जोनधार है एकदम तेजी से बढ़ता जा रहा है,
और जो भी पार्टी आएगी वो भाजपा से चुनाव लड़ेगी। यानी कि मोदी राहुल दोनों मायावती से डरते हैं। जी यस, कोई भी जाए, इंडियन गठबंधन देख लीजिए, अगर मायावती नहीं जा रही है तो सब सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अरे साला ये बसपा क्यों नहीं आ रही है, इसीलिए हलुक पड़ जा रहे हैं। आज अगर मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन में घोषित कर दिया जाए, चुनाव एक तरफा। हाँ यस, वो कोई साबित नहीं कर रहा है कि कौन आएगा इसमें, प्रधानमंत्री का चेहरा कोई दिखा रहा है इंडियन गठबंधन में? कोई नहीं दिखा रहा है, इसलिए तो बहन जी नहीं कह रही है, ना कुछ जवाब दे रही है, ना उनके पक्ष में जा रही है। तो राहुल गांधी क्यों नहीं आखिर घोषित कर रहे? उनको डर क्या है मायावती से? मायावती से राहुल गांधी का एसी का ना है, सब कुछ सब एसी ना है, एसी हट जाए तो का वो भी खत्म हो गया। यानी कि उनको चाहिए कि परिवार का ही बनेगा। हाँ, कहते हैं कि भाई हम ब्राह्मण है वही बनेंगे, मायावती नहीं बनेगी। नहीं बनेगी मायावती तो कभी बनना ही है। देखिए जब आप कह रहे हैं तो इसी तरह से हर 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 मोदी या घर घर मोदी जो आ रहा है ना, इसी तरह से जगजीवन राम का आया था, सोच लीजिए पहले। और उसके बाद जब उनका जो प्रधानमंत्री बनने का जब हुआ तो बोल दिए कि नहीं बाबूजी आप ही बता दीजिए कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अब बताइए जिसको जो वो उन्हीं के आधार पर पूरा देश जो है वोट देकर जो है उनको जिताई, और उन्हीं से आप उनको बना दिए अध्यक्ष और कह दी कि अभी बाबूजी बता दीजिए कौन बनेगा प्रधानमंत्री। खेल हमेशा से दलितों के साथ देखिए एकदम हमेशा है, हमेशा है, और लड़ाई है तो दलितों से है। और कोई देख ले, यादव बेल्ट हो चाहे कोई भी बेल्ट हो, मैंने सिर्फ चमार बिरादरी को छोड़कर कोई बिरादरी है लड़ने वाली है तो आदम से जमाना से लेकर अब तक है तो खाली ऐसी है, चमार है लड़ने वाले, और कोई बिरादरी नहीं है। आगे लड़ाकू ये है लेकिन इसको पद पे नहीं बैठाएंगे, देख ही रहे हैं, इसलिए कि छुआछूत का भेदभाव ना है, छुआछूत का भेदभाव ना है, अभी तो छुआछूत है। इस बार ये समाज कम से कम प्रयास करेगा कि मायावती के लिए खुलकर। हाँ, हम लोग की तरफ तो पूरा खुला खुली है, इसलिए कि बहुल्य क्षेत्र एसी का ये है। अभी देख रहे हैं विधायक जी उमाशंकर जी हैं, और यहाँ जो है विधानसभा हमारा जो है घोषी है, कन्फर्म है घोषित, जो लोग चुना है वो कन्फर्म भाजपा का। आपकी जो आपने लोकसभा सीट कही, यहाँ से इंडिया गठबंधन जिसका आपने नाम लिया कि भाई उसमें ड्रामा ही ड्रामा है, उससे राजीव राया है। वहीं अगर हम बात करते हैं मोदी वाले भाई 15 लाख वाले, तो उसमें भाई राजभर के बेटा आ गए हैं। तो लग रहा है कि बसपा का जो प्रत्याशी आएगा कमर तोड़ देगा दोनों। यस, एकदम लोग दिखाई दे रहा है सर, उसमें कोई दुराई नहीं है। इस बार भी हाथी दौड़ी थी, अब की भी दौड़ी। हाँ, कहीं वो तो हम बता ही रहे हैं कि 48% था पिछले बार, दूसरे स्थान पर थी। भौलो जो है हर जगह तो घोषी जीते थे ना बसपा। जी है, जीती थी। हाँ, अतुल राय। और उसके बाद आज भी हर बेरी चुनाव जो है भाजपा के पक्ष में रहेगा। चलिए देखिए 2024 चुनाव को लेकर के जिस तरीके से आजमगढ़ को चर्चाएं हुई कि भाई क्या वाकई में आजमगढ़ का जो खेल है बदलने वाला है, क्योंकि निरहुआ को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं कि भाई दोबारा जीतेंगे। वही धर्मेंद्र यादव को भाई प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन बसपा जो है अपने अभिमोश है, यानी कि बीएसपी का जो चाल है, बीएसपी की जो टिकट है वो बड़ा निर्णायक भूमिका निभाएगी कि वहाँ पर आजमगढ़ में इस बार साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा या फिर हाथी की दहाड़ होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजमगढ़ की सीट पूरे यूपी में कहते हैं कि भाई हॉट सीटों में से एक है, क्योंकि बगल में बनारस भी है, मोदी का गढ़ है। तो तमाम चीज़ों को लेकर के पब्लिक के बीच में जब हमने जानने का प्रयास किया तो बहन मायावती के जो मूवमेंट है, जो उनके कोर वोट बैंक है, आज भी कहीं ना कहीं देश के अंदर एक मजबूत स्थिति में खड़ा है। लाखों प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा मायावती को ए टीम बी टीम बनाने का। बीजेपी का लिंक जो उनके कोर वोटर है उनको आज भी बीएसपी के ऊपर भरपूर भरोसा है कि बहन मायावती अगर केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री बनती है तो शायद दलितों के साथ आज भी जो भेदभाव है वो देश के अंदर खत्म होगा। मिलेंगे यूपी की तमाम अगली सीटों को लेकर के हर बड़ी खबर के साथ। बने रहे हमारे साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।